बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़ीक है और मैं बकर की तहसील दरिया ख़ान में बच्चों की बीमारियों की तशख़ीस और उनका इलाज करता हूँ। माँ-बाप की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की खाँसी ठीक नहीं हो रही। 2-3 हफ़्ते हो गए और इसकी खाँसी ठीक नहीं हो रही। हम 2-2 3-3 दवाइयाँ खाँसी की तब्दील कर चुके हैं, लेकिन बच्चे की खाँसी ठीक नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। याद रखें, जब भी बच्चों को खाँसी होती है और खाँसी तवील हो जाए, तो अक्सर इसके पीछे जो है वो वायरल इन्फेक्शन होती है। खाँसी 2 किस्म की होती है, एक खुश्क खाँसी और एक रेशे वाली खाँसी। जो खुश्क खाँसी है, अक्सर इसके पीछे वायरल इन्फेक्शन होती है। वायरल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद हवा की नालियों के अंदर जो सोज़िश है और हसासियत है वो बाकी रहती है, जिसकी वजह से बच्चे की खाँसी लिंगर ऑन लटक जाती है। नमूनिया के अंदर भी खाँसी अगर हो जाए, तो किताबें कहती हैं कि नमूनिया सेटल्स फर्स्ट एंड द कफ सेटल्स लास्ट। नमूनिया पहले ठीक होता है और खाँसी बाद में ठीक होती है। हाँ, अगर बच्चे की खाँसी 4 हफ्तों से ऊपर चली जाए और उसके अंदर रेशा भी हो, तो फिर आपने फौरी तौर पे बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है। और ख़ास तौर पे अगर खाँसी के साथ बच्चे को साँस की तंगी भी हो और उसको तेज़ बुखार हो रहा हो, या तेज़ बुखार 72 घंटे रहने के बाद फिर दोबारा से हो जाए, तो फिर ये ऐसी अलामात हैं जिसमें आपने फौरी तौर पे बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाना है। अगर खाँसी के साथ बच्चे को रात के टाइम खाँसी ज़्यादा आए, खाँसी के साथ सीटी की आवाज़ आए, या बच्चा दौड़ने भागने से उसका साँस खराब हो जाए, तो फिर आपको दमे के टेस्ट भी ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि दमे के अंदर ये अलामात पाई जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सीने के अंदर से सीटी की आवाज़ आए। अगर एक पेशेंट को खाँसी तवील अरसे से 4 हफ्तों से ऊपर हो गई है, तो उसके अंदर भी उसको दमा हो सकता है। जहाँ पे बच्चों में खाँसी के शरबत की बात आती है, तो बच्चों में चूँकि छोटे बच्चे रेशा बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए सारी खाँसी रोकने वाली दवाएँ और रेशा निकालने वाली दवाएँ 5 साल से नीचे मना है, क्योंकि इनके अंदर सिडेशन प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर हुनूदगी की सिफ़्त मौजूद होती है। ये बच्चों को हुनूदगी में ले जाती हैं और फिर बच्चे रेशा निकाल भी नहीं सकते। इसलिए खाँसी की दवाइयाँ तब्दील करने से बच्चे को इतना अफ़ाका नहीं होता, जितना हम काउंसलिंग करते हैं। कुछ घरेलू टोटके हैं, जिन पे अमल करने से खाँसी बहुत जल्द बच्चे में अफ़ाका लेके आती है। और वो घरेलू टोटके क्या हैं? नंबर 1 ये कि आपके बच्चे की उम्र अगर 6 माह से ऊपर है, तो आपने बच्चे को लिक्विड ज़्यादा देने हैं, यानी नीम गर्म पानी दें, नीम गर्म दूध दें, यखनी दें, सूप दें और इसके अलावा सब्ज़ चाय दें। इसी तरह दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कमरे के अंदर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसा आला जो हवा के अंदर नमी पैदा करे, क्योंकि हवा के अंदर खुश्की होती है, तो खुश्क हवा बच्चों में नाक भी बंद करती है, और जब नाक बंद होगा तो बच्चे को खांसी भी होगी। और उसका सादा तरीका ये है कि आप पानी का बॉयल करके उसको कमरे में रखें, ताकि वो हवा के अंदर बुखारात उसके हवा के अंदर गीलापन पैदा करे और बच्चे को खुश्क हवा बच्चे के नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते अंदर ना जाए। तीसरा ये है कि अगर आपका बड़ा बच्चा है, तो आप उसको नमकीन पानी के गरारे या एनज़ीक्लोर या बेंज़ीक्लोर माउथ वॉश के गरारे भी करा सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर है, तो आप रात को सोते हुए 1 चाय का चम्मच शहद का भी दे सकते हैं। पाँचवा ये कि अगर आपके बच्चे का नाक बंद है, तो आपने नॉर्सलाइन पी या सेलिनेज नेज़ल ड्रॉप्स के साथ उसके नाक को अंदर कतरे डालने हैं और फिर बर्फ शक्कर के साथ या टिश्यू पेपर के साथ उसका नाक साफ करना है। और छठा पॉइंट ये है कि आपने रात को सोते हुए बच्चे को डबल तकिए पे या उसका सर ऊंचा करके लिटाना है, उससे भी खांसी में अफाका होता है। और सातवां पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में गीजर है और आप गुसलखाने के अंदर गर्म पानी वाली टूटी चलाएं और उससे जो कमरे के अंदर वो धुआं सा बनता है, फोग सा बनता है, उसके अंदर बच्चे को लेके खड़े हो जाएं, तो उससे बच्चे बहुत जल्दी खांसी से ठीक हो जाते हैं। और एक अहम और हैरान कुन चीज जो हमने भी पढ़ी तो हमें भी हैरानी हुई, वो ये है कि आप खांसी के दौरान बच्चों को आइसक्रीम खिला सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खिलाने से उसके गले को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। आम रूटीन में हम माँ बाप से क्या करते हैं कि आपने बच्चे को ठंड से और ठंडी चीजों से सर्दियों में बचाना है, लेकिन जब खांसी हो जाए और बच्चे की उम्र 6 माह से ऊपर हो, तो आप थोड़ी सी मिकदार में उसको आइसक्रीम भी दे सकते हैं। उससे भी बच्चों का गला जल्दी ठीक हो जाता है और खांसी भी जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये खांसी रोकने के घरेलू 8 टोटके हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि खांसी थोड़ा सा टाइम लेती है। इसमें माँ बाप को हौसले हिम्मत के साथ बच्चे को लेके चलना है और बहुत ज्यादा या गैर जरूरी खांसी की दवाइयों से अपने बच्चों को बचा के रखना है। अस्सलाम वालेकुम।